चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के वचन पत्र में नजर आएंगे राहुल गांधी और फिर से फ्रंट पर हैं राहुल गांधी। विवाद से बचने के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी को फ्रंट पे किया है। दरअसल सवाल खड़े हो रहे थे, मिनी वचन पत्र में राहुल नजर नहीं आ रहे थे। इसके अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी, इनके साथ राहुल गांधी की तस्वीर भी लगाई गई है। खास बात, प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक को भी वचन पत्र में उनकी तस्वीर को भी जगह दी गई है। कमलनाथ के वचन पत्र, कमलनाथ विक्ट्री साइन दिखाते हुए इसमें नजर आ रहे हैं और अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, फोटो के लिहाज से तो अच्छा भरा पूरा वचन पत्र ये है और कब तक इसकी बाकी जानकारियां बाहर आ जाएंगी? और जो सवाल खड़े हो रहे थे, ऐसा लग रहा है उसे देखते हुए राहुल गांधी की तस्वीर को भी ठीक ठाक जगह मिली है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अपने वचन पत्र में विवादों से बचने की कोशिश में नजर आ रही है और यही कारण है कि जब कांग्रेस के मिनी वचन पत्र जो शुरू में आउट हुआ था उसमें राहुल गांधी की तस्वीर नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे थे। उसी विवाद से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी की तस्वीरों को लगाया है और इसी के अलावा कमलनाथ भी विक्ट्री का साइन देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी वचन पत्र के जरिए कांग्रेस पार्टी अपनी जीत को सुनिश्चित करने का दावा करती हुई जरूर नजर आ रही है और अब से कुछ ही देर के बाद कमलनाथ वचन पत्र का विमोचन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो तस्वीर जो वचन पत्र को लेकर जारी हुई है वो साफ तौर पर इस बात को जाहिर कर रही है कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में भी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है, जो कि अक्सर मतभेदों के कारण बीजेपी के निशानों पर रहती है। लेकिन वचन पत्र में उन तमाम बिंदुओं को शामिल करने में भी कांग्रेस पार्टी है ताकि जो किसान से जुड़ा मामला हो या फिर आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला हो या विधानसभा स्तर पर विकास से जुड़े हुए मुद्दे, उन तमाम बिंदुओं बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। रजनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक वचन पत्र पर रिएक्शन हो जाए। रजनीश जी, वचन पत्र आ गया, पिछली मिनी वचन पत्र में राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे थे, अब राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और वैसे आप लोग के लिए तो बड़ा अच्छा ही हो जाता है कि राहुल गांधी नजर आ जाए वचन पत्र में। रजनीश जी, देखिए कपट पत्र जो कपट 15 महीने किया 10 दिन का वादा था, कर्जा माफ नहीं किया, 54,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा था, तो कपट करने वालों के चेहरे भी होंगे जी। अगर मैं कई बार कह चुका हूं, मैं फिर दोहराता हूं कि इन 70 सालों में जितने घोषणा पत्र प्रदेश में या केंद्र में कांग्रेस की द्वारा लाए गए हैं, उनके ऊपर अगर सजा का प्रावधान होता तो सारे कांग्रेस अध्यक्ष जेल में होते जी। वचन पत्र पे अगर सजा का प्रावधान होता तो बहुत सारे बीजेपी के नेता भी जेल में होते। रजनीश जी, बिल्कुल तैयार हैं, हम तैयार हैं ललित जी। भारतीय जनता पार्टी के गठन से लेकर अब तक जो संकल्प पत्र आए हैं उन पर किए गए काम की तुलना में हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए। और कोई आयोग मीडिया भी बना दे कि किसने अपने घोषणा पत्र के, आज हमारे ऊपर केंद्र में ये आरोप है कि घोषणा पत्र पे तेजी के साथ में काम करते हैं। आज मध्य प्रदेश में हमारे ऊपर ये आरोप है कि हम जो तय करते हैं वो पूरा करते हैं। नहीं, आरोप शब्द नहीं जोड़िए, इसमें कोई बात नहीं कि तेजी से आप काम करते हैं, पर जब आपने जिक्र किया कि वचन पत्र, बहुत सारे वचन चूंकि अधूरे रह जाते हैं, जुमले दिए, जनता को ठगा, कपट किया, वो कपट का हिसाब जनता देगी। कमलनाथ विक्ट्री का साइन दिया था जी। इसमें मुकुल वासनिक को भी जगह मिली है, कमलनाथ विक्ट्री का साइन भी दिखा रहे हैं। आपके लिए कोई परेशानी की बात? देखिए, कपट करने के लिए आप कोई भी भूमिका बहरूपिया बन के रच लो, उसका कोई अंतर थोड़ी पड़ता है। जनता है और जनता ही सब कुछ लोकतंत्र में होती है। मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 3, 4, 5 लाख से सांसदों को जिताया था इसी कपट पत्र के साथ में जिस प्रकार का मामला आया था। तो अब इंतजार करिए 28 में कौन विजय का साइन दिखाएगा, जनता भी जीतेगी, मध्य प्रदेश की जनता जीतेगी। आपकी मुस्कुराहट का कॉन्फिडेंस, लेकिन आपके जो प्रचार में जुटे हुए हैं, सीएम साहब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी के जो नेता हैं दंडवत प्रणाम वो कर रहे हैं, बहुत खासी मशक्कत आपको लगानी पड़ रही है, तो जो आपकी हंसी में कॉन्फिडेंस है वो फील्ड पर नेताओं में क्यों नहीं है? प्रणाम करना अब आज की तारीख में एक प्रकार का एक तंज भी बन गया है, क्योंकि जिस प्रकार से जनता को प्रणाम मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, कमलनाथ जी के पेट में दर्द हुआ क्योंकि अधिनायकवाद सोच
दम्भी सोच जो उनकी थी कि प्रणाम क्यों किया, प्रणाम क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो जब 2005-6 में अधिनायकवादी सोच का क्या है? एक जगह उतरकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं कि नाम बोलो, फिर कार्यकर्ता कहता है नाम धीमे से बोलता है, वो कहते हैं जोर से बोलो कि महाराज मेरा नाम ये है। रजनीश जी देखिए, वो सामान्य बोलचाल की भाषा में उनके क्षेत्र में आप किसी से भी बोलोगे तो सामान्य सहज रूप से बोलचाल की भाषा में है। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से कल्चर है वो भी सबको पता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजमाता के समय से, यशोधरा जी के समय से तमाम प्रकार के स्वरूप में बोलचाल की भाषा में जिस प्रकार से रहा है वो सबके सामने, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई अड़चन दिक्कत है। जो अधिनायकवाद सोच, दम्भी सोच है, वो मीडिया के सामने भी तो उजागर हुई। वो भी तो आपने, मैं मीडिया वालों के घर क्यों जाऊं, शिवराज जी चले जाते हैं, मैं आप लोगों से बात क्यों करूं, वो भी तो दिखा, सामने दिखा, वीडियो दिख रहा है। जी जी चलिए, मैं वापस वचन पत्र पर आ रहा हूं। आप भी विधानसभा वार आपने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, क्या एक इसके अलावा भी कोई वचन पत्र आएगा आपकी पार्टी की तरफ से? जनता पार्टी की तरफ से जो आएगा समय के पहले आपको घोषित कर दिया जाएगा, बिना मीडिया के कोई भी चीज घोषित नहीं होगी। और जहां रही बात विकास की, तो हम तो विकास को ही मुद्दा बना के काम कर रहे हैं कि 15 महीने का कमलनाथ जी का शासन और भारतीय जनता पार्टी का शिवराज जी का 6 महीने का शासन, आप तुलना कर लीजिए, उसके बाद में वोट दीजिए। ये किसान को लेकर मेरा एक सवाल रहेगा। अनुराग, आप भी रजनीश जी से कोई सवाल करना चाहे तो अनुराग प्लीज। एक तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर जो पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं। सर, ये आज वचन पत्र जारी हो रहा है, कितना अहम होने वाला है, क्या खास होने वाला है? और बीजेपी इसे कपट पत्र बता रही है, जिनके जरिए आपको लग रहा है कि 2020 के उपचुनाव में आपकी जीत सुनिश्चित होगी? देखिए, वचन तो हमेशा महत्वपूर्ण होता है। वचन वही लोग देते हैं जिनमें दम होता है, वचन वही लोग देते हैं जिनमें दम होता है, जिनमें वचन को पूरा करने की क्षमता और मादा होता है, वही लोग वचन देते हैं। ये घोषणा है तो ये घोषणा वीर करते हैं, शिवराज चौहान जैसे। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि जो वचन पत्र पहले 2018 में जारी किया था उसी पर अमल नहीं हुआ, किसान तक। यह कौन चमत्कारी नेता इस देश में पैदा हुआ है? 5 साल के वचन पत्रों का 1.25 साल में कोई चमत्कारी पुरुष का इंतजार करें तो भारत में कोई चमत्कारी पैदा हो। 10 दिन की बात नहीं कहनी थी ना, पूछेगा अनुराग। पूरा कर दे। सर, आज जो वचन पत्र जारी कर रही है उसमें क्या खास रहने वाला है? देखिए, इसमें चूंकि 28 विधानसभा के चुनाव है, इसलिए वो महत्वपूर्ण बिंदु है जो अति आवश्यक है पूरे प्रदेश के लिए। 28 विधानसभा को चुनाव को हम फोकस नहीं कर रहे हैं। जो बातें रह गई हैं इन 1.25 साल में जो अधूरी हम कर पाए, वो सारे बिंदु हैं। नौजवानों के लिए भी है, किसान के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, उन अति गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए भी हमारी योजनाएं हैं जिनका हम घोषणा तो नहीं करेंगे, वचन देंगे कि बचे हुए 3 साल में इन वचनों को पूरा करने की जवाबदारी हमारी है। हमने लगभग, मैं समझता हूँ 1400। बीजेपी तो इसको कपट पत्र कह रही है। देखिए, बीजेपी को ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की, आरएसएस ट्रेनिंग देती है कि झूठ कितना बोल सकते हो। शिवराज चौहान, तुम बड़ा झूठ बोल सकते हो, तुम मुख्यमंत्री। बीडी शर्मा, तुम उससे कमजोर झूठ बोलो, तुमको प्रदेश अध्यक्ष। ऐसे कई इनके मापदंड है, झूठ बोलने का पैमाना बना रखा है। उस हिसाब से ये झूठ बोल रहे कपट पत्र है। तो बिल्कुल सज्जन सिंह वर्मा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस वचन पत्र में तमाम बिंदुओं को शामिल किया गया है और न सिर्फ 28 बल्कि 230 विधानसभा सीटों को लेकर वो अधूरे वचनों का भी जिक्र कर रहे हैं। किस अधूरे वचन को प्राथमिकता में रख रहे हैं? बेरोजगारी है उसमें, बेरोजगारी भत्ता है उसमें। बिल्कुल, देखिए, दावा इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि जो अब जो वचन पत्र जारी किया जा रहा है उसमें जो अधूरे वायदे रह गए हैं उनको पूरा किया जाएगा। इंडस्ट्रियल हब बनाने को लेकर जोर दिया जाएगा, रोजगार को लेकर फिर से बात की जा रही है। दावा फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है कि 2018 के चुनाव में जिन वचनों के सहारे उन्होंने सत्ता के करीब पहुंचने का काम किया था, जो वचन अभी अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। ठीक। रजनीश जी का रिएक्शन। रजनीश जी, आप तक आवाज पहुंच रही होगी। रजनीश जी।
बिल्कुल मेरे पास में आपकी आवाज पहुंच रही है। जो कमलनाथ जी ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए प्रदेश के और देश के पीढ़ीगत और परंपरागत व्यवसाय ठप्प किए, जो रोजगार धंधे ठप्प किए, उसके बारे में कोई जवाब पश्चाताप करेंगे। जो तमाम प्रकार के उन्होंने बैंड बाजे बजाने और ढोल चराने के नाम पर युवाओं को गुमराह किया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, पश्चाताप करेंगे। उन्होंने किसानों के साथ में छल कपट किया, पश्चाताप तो नहीं किया, अभी भी दम्भ वही है। बोले कि 5 साल में पूरा, अरे 10 दिन का वादा राहुल गांधी जी ने किया था जी, जिनका चित्र आप नहीं लगा रहे थे, तो कपट आपने किया। तो कपट पत्र के मामले में जनता बहुत सतर्क और सावधान है कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, जाल में नहीं फंसना चाहिए। जी अनुराग, सज्जन सिंह वर्मा साहब हो तो रिएक्ट करें, उनका रिएक्शन ले प्लीज। देखिए, आप जो है कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर दावा जरूर कर रही है कि जो वचन है उसने निभाने का काम किया है। दावा भी इस बात को लेकर कर रही है कि जिन वचनों को में से 70% वचनों को पूरा करने का काम किया गया था। और अब से कुछ ही देर के बाद जब कमलनाथ भी वचन पत्र को जारी करेंगे तो वो भी तस्वीर को साफ रखेंगे कि कितने वचनों को उनकी सरकार में रहते हुए पूरा किया गया और अब कौन से वचनों के सहारे वो उपचुनाव में जाने की तैयारी में है। या 28 सीटों को लेकर होगा या 230 विधानसभा सीटों को प्रभावित करेगा, ये भी देखना होगा। चलिए अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रजनीश अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और वचन पत्र थोड़ी देर